नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं गणेश। रामनगर नगरपालिका अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेंद्र शर्मा ने मंगलवार को अपने चुनावी कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में सोमवार देर शाम चुनाव प्रचार के दौरान एक युवक द्वारा की गई अभद्रता पर नाराजगी जताते हुए इस घटना के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने के साथ ही जनता से समर्थन लेने का अधिकार है। बीते दिन वो अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे। इसी बीच एक व्यक्ति ने उनके साथ अभद्रता करने के साथ ही उनका गिरेबान पकड़ लिया, जिसके बाद उनके समर्थक भी आक्रोशित हो गए, लेकिन उन्होंने किसी तरह मामले को शांत कराया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि युवक द्वारा स्वयं को भाजपा का कार्यकर्ता बताया गया, जिससे स्पष्ट है कि भाजपा और उसके प्रत्याशी द्वारा उन पर यह हमला एक रणनीति के तहत कराया गया है। साथ ही उन्होंने कहा, पूर्व में उनके पोस्टर और फ्लैक्सी फाड़ने के साथ ही जिन दुकानों के बाहर फ्लैक्सी लगी थी, उन दुकानदारों को उनकी दुकान तुड़वाने की धमकी देकर फ्लैक्सियां हटवाई गई थी। उन्हें मिल रहे जनता के अपार समर्थन के चलते विपक्षी बौखला गए हैं, जिस कारण इस प्रकार की घटनाएं उनके साथ की जा रही हैं। उन्होंने कहा, यदि जनता ने ऐसे प्रतिनिधियों को चुना तो भविष्य में शहर के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। साथ ही अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा, यदि जनता का आशीर्वाद मिला तो वो शहर को भय के वातावरण से मुक्त करने के साथ ही रामनगर को विकास युक्त बनाएंगे। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मैं आपका इस प्रेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी का प्रेस बुलाने का मुख्य आशय ये है कि लोकतंत्र पे हमला किया जा रहा है और मेरे प्रति जो जनता का अपार समर्थन मुझे मिल रहा है, उससे मेरे जितने भी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मेरे सामने खड़े हैं, तो वे उनमें सब में बौखलाहट है। और उस बौखलाहट का स्वरूप पहले तो जो है फ्लैक्सी फाड़ते हुए दिखाई दिया। उसके बाद लोगों को मेरे कार्यकर्ता कहीं पर जो है समर्थक जो है कहीं फ्लैक्सी लगाने जा रहे हैं, तो उनके मकानों उन परिवारों को धमकाया जा रहा है कि अपने वहाँ फ्लैक्सी मत लगाना, अन्यथा आप इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। इसी तरह से लखनपुर में एक फ्लैक्सी मेरी आनंद मिष्ठान भंडार के बगल में भी लगी थी, उसको फाड़ दिया पहले, फिर मैंने उसको दोबारा बनाया, तो उसको फिर जो है उसको लगाने में वहाँ के लोगों ने फिर मेरे को मना किया, क्योंकि लोगों को धमकाया जा रहा है कि तुम्हारी दुकानें तोड़ दी जाएंगी अगर तुमने फ्लैक्सी लगाई। इसके बाद फिर एक हमला और कल मेरे साथ, जब मैं चुनाव प्रचार में था, मेरे साथ मेरे समर्थक सभी वहाँ थे, तो एक व्यक्ति मेरे सामने आता है और उसने मास्क पहना हुआ था और वो जो है उससे मैंने वोट मांगे। मुझे पता नहीं था, मैंने तो उसको आम नागरिक समझा। मैंने उससे वोट मांगा तो उसने मेरे साथ अभद्रता की और मेरे से अभद्र भाषा का उपयोग किया और अपने को जो है उसने भाजपा का समर्थक बताया। इस प्रकार से जो उसने मेरा गला पकड़ने का प्रयास किया, मैंने छुड़ाया उसको। बाद में मैंने उसको जब कहा कि मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, तब वो डर के मारे एक जने को फिर गाड़ी में अपने बैठा कर वहाँ से निकल लिया। तो ये लोकतंत्र पे हमला है। मैं रामनगर की जनता से कहना चाहता हूँ, जब ऐसा वातावरण अभी से करा जा रहा है, तो अगर आपने इनको मत दे दिया तो आने वाले समय में इससे भी भयंकर परेशानियों का सामना आज तो मुझे करना पड़ रहा है, कल पूरे रामनगर की जनता को करना पड़ेगा। रामनगर में नगरपालिका अध्यक्ष पद के निर्दलीय प्रत्याशी नरेंद्र शर्मा ने मंगलवार को अपने चुनावी कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में बीते दिवस हुए उन पर चुनाव प्रचार के दौरान हमले को लेकर उन्होंने निंदा की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आज उनके चुनाव प्रचार में जनता का जिस प्रकार उन्हें अपार समर्थन और प्यार मिल रहा है, उससे विपक्षी बौखला गए और इस प्रकार के कृत्य उनके साथ घटते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में उनकी फ्लैक्सी और पोस्टर फाड़ने का काम किया गया, तो वहीं उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि जहाँ फ्लैक्सी उनकी लग रही थी, उन लोगों को भी सत्ता पक्षी को लोगों को डरा धमकाकर उनकी दुकान तोड़वाने की धमकियां दी जा रही है, जिस कारण अब लोग उनकी फ्लैक्सी भी नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज शहर में जिस प्रकार से अराजकता का माहौल भाजपा के लोग फैला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं शहर के लिए शुभ संकेत नहीं है। उन्होंने कहा है कि कल रात जो उनके ऊपर एक चोर पानी में अपने चुनाव प्रचार के दौरान एक व्यक्ति द्वारा उनके साथ अभद्रता करने के साथ ही उनका गिरबान पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कहा कि मैं मौके पर पुलिस को बुलाता हूँ, उसके बाद ये युवक एक अपनी स्कूटी पर एक अन्य युवक को लेकर मौके से भाग गया। उन्होंने बताया
कि मैंने उनके द्वारा अपना आप भी जो है शांति बरती गई और अपने समर्थकों को समझाया गया, नहीं तो एक बड़ा तनाव रामनगर में हो सकता था। उन्होंने कहा कि आज भाजपा के लोग जिस प्रकार से शहर का भय का वातावरण बना रहे हैं वो शहर के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि आज जिस प्रकार के कृत्य बढ़ते जा रहे हैं, यदि नगर की जनता ने, नगर के सम्मानित मतदाताओं ने अगर ऐसे लोगों को रामनगर की नगरपालिका अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी तो निश्चित तौर पर आने वाला भविष्य खतरे में होगा। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि जिस प्रकार इस प्रकार की घटनाएं उनके द्वारा घटी जा रही हो, भविष्य में उन्होंने अपने आप को खतरा भी बताया और उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर जनता के साथ, और उन्होंने कहा वो लोकतंत्र का सम्मान करते हैं और लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का जहां एक और अधिकार है तो मत मांगने का भी अधिकार है। उन्होंने कहा है कि ऐसी घटनाएं अब सहन नहीं की जाएंगी। फिलहाल उन्होंने शहर के सभी मतदाताओं से जागरूक होने के साथ ही इस प्रकार के अराजक तत्वों से सावधान रहने की अपील करते हुए अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रामनगर में यदि जनता का आशीर्वाद मिला और अध्यक्ष बने तो भय मुक्त वातावरण बनाया जाएगा, शहर को विकास युक्त बनाया जाएगा, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, नशा और जुए से लोगों को दूर रखने के लिए जनता के सहयोग से संयुक्त रूप से प्रयास किए जाएंगे। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।